बड़े बयान सामने आ रहे हैं। देखिए गौरी जी, बड़े बड़े बयान तो खैर राजनीतिक परिदृश्य के अंदर आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस प्रकार जो ये चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर चला जा रहा है, युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कुल मिला के पूरे राजनीतिक परिदृश्य के अंदर जो 7वें चरण का चुनाव जो चल रहा है, 7वें चरण के अगर चुनाव को देखा जाए तो ये चुनाव पूरी तरीके से जनता लड़ रही है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड बोल रहा है और अभी राजनीतिक विश्लेषक जिस प्रकार बोल रहे हैं कि विपक्ष तो कहीं दिख ही नहीं रहा, विपक्ष मुद्दों की बात नहीं कर रहा, तो शायद शास्त्री जी को ये नहीं पता कि विपक्ष ही मुद्दों की बात कर रहा है, जनता मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। इस विपक्ष तो मोदी जी पूरे की बात चुनाव कर को अगर रहा आप है। देख लेंगे, 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका, 7वें चरण का चुनाव चल रहा है, 1:30 बजने को आया है। ये देखिए गौरी जी, विपक्ष मोदी जी की बात नहीं कर रहा, विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दों की बात कर रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आप 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो रहा है, 7वें चरण के चुनाव के अंदर आप देख लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसी मुद्दे पर बात की? इन्होंने संविधान के ऊपर कोई बात नहीं की, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, इन्होंने बेरोजगारों के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, इन्होंने नौजवानों के ऊपर कोई बात नहीं की, इन्होंने किसानों के ऊपर कोई बात नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता इनके बहकावे में इस बार नहीं आई। जनता पूरी तरीके से मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और ये बौखलाहट एनडीए के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के बयानों के अंदर साफ झलक रही है। जनता बाहर निकल के चुनाव लड़ रही है। 4 जून को जो परिणाम आने वाला है, 4 जून को जो परिणाम आएगा तो वास्तविकता ये दिखा जाएगा कि एक थी भाजपा, एक थी भारतीय जनता पार्टी। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश से जाने वाली है, क्योंकि 10 साल की शासन सत्ता के अंदर इस देश की जनता ने इन्हें देख लिया। ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अग्निवीरों के नाम पे इन्होंने नौजवानों को बरकराने का काम किया। आप मुझे बताइए कि एक नौजवान अगर आर्मी की भर्ती के अंदर जाता है, सेना की भर्ती के अंदर जाता है, तो उसको 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। इस 4 साल के अग्निवीर के अंदर उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल की सर्विस रहेगी। आप मुझे बताइए, युवाओं को बरगलाने का प्रयास नहीं तो क्या है? ये पूरी तरीके से नौजवानों के साथ में, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ में, किसानों के साथ में सिर्फ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले जब चुनाव चल रहा था, तभी फैजाबाद के सांसद ने बयान दिया था कि 400 पार हमको लाके दीजिए, संविधान के अंदर बदलाव करेंगे। अरे संविधान के बदलाव करने की हैसियत क्या इंडिया के लोगों के अंदर है? संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है। संविधान इस देश की मूल आत्मा है और इस मूल आत्मा के साथ अगर आप छेड़खानी का प्रयास करेंगे तो इस देश की जनता आपको नेस्तनाबूद कर देगी और परिणाम 4 जून को आने वाला है। इस भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है प्रशांत।